एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारे पैर बिल्कुल जम गए हैं, गला एकदम सूख रहा है और दिल की धड़कन इतनी तेज है ना कि लग रहा है छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी। तो बोलना तो चाहते हो पर मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही। लोग इसे डर कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इमोशन असली है ही नहीं? क्या हो अगर तुम्हारा अपना दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो तुम्हें एक ऐसी जेल में कैद करके बैठा है जिसका दरवाजा एक्चुअल में खुला हुआ है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी छुपे हुए पिंजरे को तोड़ने वाले हैं। और हाँ, पहले ही बता दूं, आज हम किसी फेक मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन उनके लिए है जिन्हें मीठे झूठ पसंद है। आज हम डार्क ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और उस ग्लिच को डिकोड करेंगे जो सीधे तुम्हारे डीएनए में छुपा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम पब्लिक में बोलने जाते हो या मान लो कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हो, तो तुम्हारी बॉडी एग्जैक्टली वही रिएक्शन देती है जो किसी मौत के खतरे के वक्त देती है? पसीना आना, हार्ट बीट तेज होना, आंखों के सामने लिटरली अंधेरा छा जाना। तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत असली है, पर सच तो यह है कि तुम इंसान डिजाइन ही डरने के लिए किए गए हो। ये जो तुम फील कर रहे हो ना, ये कोई डर नहीं है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ग्लिच है जो तुम्हें एक लूजर की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर रहा है। तो इस पुराने सॉफ्टवेयर को फिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्लिच को समझना होगा। सेक्शन 1, फियर, योर बायोलॉजिकल ग्लिच। कैसे हमारा सबसे पुराना बॉडीगार्ड आज हमारा सबसे बड़ा जेलर बन गया है। देखो, इसे ऐसे समझो, हजारों साल पहले जब घास हिलती थी ना, तो तुम्हारा पूर्वज अगर डरकर नहीं भागता तो वो सीधा शेर का शिकार बन जाता। उस वक्त डर तुम्हारा सर्वाइवल टूल था, तुम्हारा बॉडीगार्ड था। लेकिन आज घास हिलने के पीछे कोई शेर नहीं है। आज तुम्हारी घास हिलने का मतलब है कि तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, स्टेज पर कुछ बोलने वाले हो, या बस एक नया आइडिया ट्राई कर रहे हो। फिर भी तुम्हारा ये आउटडेटेड पुराना ब्रेन तुम्हें ये कहकर डरा रहा है कि भाई, अगर तू स्टेज पर थोड़ा सा भी हकला गया ना तो तू लिटरली मारा जाएगा। जिस दिन तुमने इस डर को एक इमोशन मानना बंद करके इसे अपने पुराने सॉफ्टवेयर का एक केमिकल ग्लिच मान लिया, उसी दिन तुम इसके मास्टर बन जाओगे। लेकिन यार, ये तो बस शुरुआत है। असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुम इस डर को सोसाइटी के चश्मे से देखते हो। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द ट्रूथ ऑफ द स्पॉटलाइट इफेक्ट। वो जो दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, आज उस इल्यूजन को तोड़ते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुमने रूम में एंटर किया, सबकी नजरें तुम पे टिक गईं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम फेल हुए तो पूरी दुनिया हंसेगी, मजाक बनाएगी। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह धोखा दे रहा है कि तुम इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर हो। लेकिन डार्क ट्रूथ पता है क्या है? थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सच यही है कि तुम्हारा ये डर और कुछ नहीं, बस तुम्हारा अपना अंधकार और ईगो है। तुम असल में इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता रहा है। सीधी सी बात है, लोग अपनी खुद की झंड लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं ना कि उनके पास तुम्हारी गलतियां याद रखने का रत्ती भर भी टाइम नहीं है। चलो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। कुछ साल पहले मैं एक शादी में ऐसे ही खाली पैर टहल रहा था और लिटरली एक केले के छिलके पर फिसलकर धड़ाम से गिर गया। आसपास के सब लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और मैं शर्म के मारे वहां से भाग गया। पर पता है क्या हुआ? 10 मिनट बाद सब भूल गए। अभी कुछ महीने पहले भी मैंने एक लड़के को सेम ऐसे ही गिरते देखा। हम सब हंसे, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी को याद भी नहीं था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, लोग सिर्फ खुद से डरते हैं। तो अगर हमें दूसरों से इतना फर्क नहीं पड़ता तो फिर इंसान असल में डरता किस चीज से है? वेल, सेक्शन 3 पर आते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, यानी फ्यूचर के इस खौफ को कैसे हराया जाए। सच तो ये कि हम प्रेजेंट में कभी नहीं डरते, हम डरते हैं इमेजिनेशन से। अगर मैं फेल हो गया तो ये जो ख्याली पुलाव है ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इस डर को बीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंस्टेंट एक्शन। इसे कोल्ड शावर रूल की तरह देखो। सोचो मत, कपड़े उतारो और सीधे ठंडे पानी में कूद जाओ। अगर तुमने अपने दिमाग को ठंडे पानी में जाने से पहले या स्टेज पर जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट भी दे दिया ना सोचने के लिए, तो वो तुम्हें ऐसे ऐसे खौफनाक रीजंस देगा कि तुम कभी एक्शन ले ही नहीं पाओगे। अपने दिमाग को ओवरथिंक करने का वो 1 मिनट दो ही मत। ओके, तो तुमने खुद के डर को डिफीट कर दिया, तुमने अपने इस डीएनए वाले ग्लिच को भी हैक कर लिया। पर अब सवाल यह है कि दूसरों को कैसे जीता जाए। जब तुमने खुद को मास्टर कर लिया है, तो अब इस दुनिया की कठपुतली बनना छोड़ो और धागे अपने हाथ में लेना सीखो। यहीं से शुरू होता है सेक्शन 4, इन्फ्लुएंस का साइकोलॉजिकल सीक्रेट, यानी फोर्स को डंप करके डीप साइकोलॉजिकल वैलिडेशन का यूज करना। हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी बड़े लीडर्स या मास्टर मैनिपुलेटर्स हुए हैं ना, उन्होंने कभी जादू या फोर्स से काम नहीं निकलवाया। उन्होंने बस इंसानी माइंड को हैक करने का एक सॉलिड सिस्टम यूज किया है। और ये कॉन्सेप्ट इस चीज को बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है। हर इंसान के दिमाग में एक वॉइड होता है, एक खालीपन, जिसे सिर्फ वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए।
उसे कंट्रोल नहीं चाहिए। मान लो तुम्हारा कोई बहुत ही अड़ियल दोस्त है, अगर तुम उस पर फोर्स लगाओगे, बहस करोगे तो वो और अड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसके ईगो को फीड कर दिया और उसे ये फील करवा दिया कि जो काम तुम करवाना चाहते हो वो एक्चुअली में उसी का आइडिया था, तो वो खुशी खुशी वो काम करेगा। तुम्हें गेम के पीछे छुपकर चेस खेलनी है, जबकि सामने वाले को लगना चाहिए कि राजा वही है। लेकिन यार, सामने वाले के इस वॉइड को भरने से पहले तुम्हें उसे खोजना आना चाहिए। और यहां काम आता है हमारा सेक्शन 5 साइलेंट ऑब्जर्वेशन के 3 रूल्स। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, क्योंकि याद रखना, इंसान तुम्हारे मुंह पर पूरा दिन झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर हमेशा सच बोलता है। तो इन 3 FBI लेवल टैक्टिक्स को बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहला है बेसलाइन, यानी नॉर्मल बिहेवियर। सामने वाला इंसान नेचुरली कैसे बात करता है, उसके हाथ कैसे मूव होते हैं। दूसरा है डीविएशन, यानी अचानक से होने वाला चेंज। मान लो तुमने कोई सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा और वो शांत इंसान एकदम से अपना पैर हिलाने लगा या नजरें चुराने लगा, बस समझ जाओ तुमने उसकी दुखती रग पकड़ ली है। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल है, पैरों की दिशा। कोई इंसान तुम्हारे मुंह पर स्माइल कर रहा होगा, लेकिन अगर उसके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, तो समझ लो उसका सबकॉन्शियस माइंड वहां से भागना चाहता है। ये हिडन इन्फॉर्मेशन ही तुम्हारी असली पावर है। अब जब तुमने साइलेंटली इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तो उसे यूज करने का टाइम आ गया है। सेक्शन 6 एडवांस्ड FBI टैक्टिक्स। बिना सीधा सवाल पूछे लोगों से सच कैसे उगलवाए। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। टॉप नेगोशिएटर्स एक बहुत ही क्रेजी टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मिररिंग। इसमें तुम्हें बस सामने वाले के आखिरी 3 वर्ड्स को एक सवाल की तरह रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त कहता है, यार आज ऑफिस में बहुत प्रेशर है। तुम्हें बस इतना कहना है, ऑफिस में प्रेशर? वो खुद ब खुद बोलेगा, हाँ यार बॉस ने कुछ अजीब सी डेडलाइंस दे दी हैं। तुम फिर रिपीट करो, अजीब सी डेडलाइंस। लिटरली लोग फ्लो में अपने ऐसे सीक्रेट्स बता देते हैं जो वो कभी शेयर नहीं करना चाहते थे। बस उन्हें लगना चाहिए कि तुम उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे हो। और फिर आता है सबसे डेंजरस वेपन, ऑकवर्ड साइलेंस। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे ना, तो तुम एक भी शब्द मत बोलो, बस आई कांटेक्ट बनाए रखो और वेट करो। क्या तुमने इस साइलेंस की टेंशन को फील किया? इंसान इस सन्नाटे से नफरत करता है। वो इस खालीपन से इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि इस अजीब सी शांति को भरने के लिए वो अपने सबसे गहरे राज उगल देगा। अपनी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में इसे जरूर ट्राई करना। अब आते हैं गेम के फाइनल और सबसे मास्टरफुल स्टेप पर। सेक्शन 7 द इल्यूजन ऑफ चॉइस। किसी को कभी भी हाँ या ना का ऑप्शन मत दो। ये किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करने का अल्टीमेट हैक है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे डबल बाइंड कहते हैं। देखो, अगर तुम किसी से पूछोगे ना कि क्या तुम मीटिंग में आओगे, तो तुम लिटरली उन्हें ना कहने का इन्विटेशन दे रहे हो। रिजेक्शन का पूरा चांस है। इसकी जगह पूछो, मीटिंग ट्यूसडे को रखें या वेडनेसडे को। ऐसा बोलते ही तुमने उनके दिमाग को ट्रैप कर लिया। अब वो डायरेक्ट रिजेक्शन को बाईपास करके सिर्फ तुम्हारे दिए ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे। वो ट्यूसडे चुने या वेडनेसडे, दोनों ही केस में काम तो तुम्हारा ही बन रहा है ना। तो क्रूशियल पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि जब एक इंसान को लगता है ना कि कंट्रोल उसके हाथ में है, वो एक्चुअल में तब सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। तुम बैकग्राउंड में सारे कार्ड्स डील कर रहे हो, पूरा गेम सेट कर रहे हो, पर सामने वाले को लग रहा है कि सारी चॉइस उसकी अपनी है। तुम उन्हें एक ऐसे रास्ते पर चला रहे हो जिसकी हर मंजिल तुमने खुद डिसाइड की है। तो अब पिंजरा खुल चुका है। अब तुम्हें पता है कि ये जो डर है, ये सिर्फ एक ग्लिच है, कोई परमानेंट रियलिटी नहीं। तो अब चॉइस पूरी तरह से तुम्हारी है। क्या तुम अब भी अपने DNA के इस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की कठपुतली बने रहना चाहते हो, या फिर इन डार्क साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज करके उस पूरे रूम का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे? डर को एक इमोशन मानना बंद करो, इसे फिक्स करो और अपनी लाइफ के आउटकम्स खुद डिजाइन करना शुरू करो। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।